हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हम क्या, बैक्टीरियल सेल वॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको मैं इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा और उसका आप ड्राइंग भी कर लोगे। मैं एकदम से सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, सिक्वेंस में बताऊंगा, जिससे कि आप समझ पाओगे कि हाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, बस इस लेक्चर जो छोटा सा लेक्चर होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यार। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना, आराम समझना, और एक बार बैक्टीरियल सेल वॉल जब पढ़ा दूं डायग्राम बना देना हाथ से, सारी लेबलिंग कर लेना हाथ से, हो जाएगा काम आपका। ठीक है, डिफरेंस वगैरह सब कर लोगे आप। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरियल सेल वॉल, तो मैंने क्या बोला, आपका बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है ना। तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो लिविंग होती है, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर जो भी कुछ मिल रहा है आपको, ये जो भी कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको आज के लेक्चर में, है ना, सॉरी, हाँ, जो भी कुछ पढ़ाऊंगा वो क्या होगा, सेल वॉल होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो भी कुछ है वो हम सेल वॉल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहीं ना कहीं आपको क्या काम करेगा, सेल वॉल आपका डेड होता है, क्या हेल्प करेगा, अरे उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, टफ एंड रिजिडिटी। अदरवाइज बैक्टीरिया अपनी शेप बहुत चेंज करता रहेगा, है ना। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं है, तो अपनी शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, कोकस, कभी स्पाइरल, कभी कुछ। तो रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, आपका सेल वॉल, की उसकी वो पर्टिकुलर शेप बनी रहे। मैं बोलता हूँ ना, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ये कोकाई है, वो बेसिलाई है, तो दे रिमेन देयर शेप जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल। तो सेल वॉल है तो वो रिजिडिटी और जो प्रोटेक्शन है वो उन्हें मिली रहती है। ठीक है, साथ साथ क्या है, वर्डुलेंस फैक्टर। हम बोलते हैं बैक्टीरिया आता है बीमारी करता है, ये बैक्टीरिया आता है हमें परेशान करता है, बीमार कर देता है, ठीक है, गला खराब कर देता है। ठीक है, ये सब हो गया। तो ये क्यों कर पा रहा है, बिकॉज उसके पास, उसके सेल वॉल के पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वर्डुलेंस क्रिएट करती हैं, जो उसको वो प्रॉपर्टी देती हैं जिससे हमें बीमार कर सके, है ना, जो हम पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में क्या क्या है। और क्या है, देखो मैं बात समझो कि मान लो ये क्या बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये उसकी सेल वॉल है, ये उसकी सेल वॉल है। तो सेल वॉल क्या है, एक तरीके का वन ऑफ इट्स एंटीजन, ये उसका कुछ एक एंटीजन है जो हमारी बॉडी में आया, और इसने क्या प्रोड्यूस कराई, हमारी बॉडी ने क्या प्रोड्यूस करी, सेल वॉल के खिलाफ एंटीबॉडी। ठीक है, तो इस वजह से हमारी बॉडी को क्या मिली, इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी मिली। तो हमारी बॉडी, होस्ट जो हमारी बॉडी होती है उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, क्योंकि जब हमारा बैक्टीरिया आएगा उसके सेल वॉल के खिलाफ, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएंगे, एंड देन हमारे को इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें आता है। अब स्टार्ट करते हैं मेन कहानी। सारे के सारे बैक्टीरिया जितने भी हैं सेल वॉल होती है, एक्सेप्ट वन जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला आपसे, मैं बात करता हूँ ग्राम पॉजिटिव की और फिर ग्राम नेगेटिव की, एक एक करके बात करेंगे, समझ हमको आ जाएगा। पहले बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। चलो अब देखो, ये मैंने बोला, ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये मैंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर जो भी कुछ होगा वो सब किस में आएगा, सेल वॉल में आएगा, वो सब किस में आएगा, सेल वॉल में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, हमको एक बहुत थिक मतलब कि 16 से लेके 80 नैनोमीटर जितनी थिक हमें क्या मिलेगी, आपको एक लेयर मिलेगी, उससे मैंने बोला पेप्टिडोग्लाइकन कुछ भी नहीं है, एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे आपके क्या है, सैकेराइड, मोनोसैकेराइड बने हुए हैं, और हेट्रो क्या, व्हेन देयर आर मोर देन वन मोनोसैकेराइड, मतलब यहाँ पे दो हैं, एक हुआ ये मोनोसैकेराइड एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, और एक हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो इन्हीं का ही अल्टरनेट पैटर्न, अगर मैं दिखाऊं इसको, G फॉर ये वाला और M फॉर ये वाला, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, तो ये आप क्या बोल रहे हो, हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्यों बोल रहे हो, पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे सैकेराइड, एंड हेट्रो मतलब मोर देन वन टाइप। कौन से दो टाइप हुए बताओ, NaM और NaG, नैम नैग। ठीक है, तो आपके ये देखो दिख रहा है, अल्टरनेट लगे हुए हैं। तो इतना होता है पेप्टिडोग्लाइकन। अभी इसमें कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करूंगा, बट पहले इस चीज़ को डाइजेस्ट करो कि हाँ ये होता है अल्टरनेट, NaM लगा रहेगा, इतना ये थिक होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन।
अब नेक्स्ट पेज पे आओ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में कुछ ऐड कर रहा हूँ। अब देखो हर एक नेम से एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से क्या लगी हुई है, एक टेट्रा पेप्टाइड। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, मतलब टेट्रा मतलब 4 अमीनो एसिड, है ना। कौन कौन से ये नाम लिखे हुए हैं, आपको याद नहीं करने, कर सको तो कर लो, आपकी बुक में नहीं लिखा, ठीक है, अपूर्वा शास्त्री में नहीं लिखा। चलो अब मैंने क्या बोला, ये आपके 4 क्या है अमीनो एसिड लगे, मैंने क्या बोला, ये टेट्रापेप्टाइड, ठीक है। ये जाके नेम से लग गए, मतलब इस पे लग गए, देखो लग गए, ये लग गए 4, 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 ठीक है, ये बात क्लियर। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आओ। अब ये मान लो एक चेन है, ये मान लो एक चेन है, मतलब ये वाली, और ये मान लो एक चेन है ये वाली, इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होगी थ्रू अ 5 क्या होंगी, ग्लाइसिन, 5 ग्लाइसिन आएंगे और लगेंगे, दिख रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे आके लग गए, यहाँ के 3rd वाले से, यहाँ के 4th वाले से आके लग गए, तो क्रॉस लिंकिंग क्या हुई, पेंटाग्लाइसिन हो गई। तो अगर मैं इसको मिला दूं तो आपको ये दिख रहा है स्ट्रक्चर। पहले मैंने क्या पढ़ा है बताओ, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, जो क्या क्या होता है, नेक का अल्टरनेट पूरे में लगा हुआ है, पूरा जाल बिछा हुआ है। नेम में मैंने क्या बताया, हर एक नेम में क्या लगा हुआ है बताओ, टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, हर एक नेम में टेट्रापेप्टाइड। और हर एक टेट्रापेप्टाइड आपस में कैसे लिंक है, आपस में कैसे लिंक है, बाया पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। कितनी आसान बातें हैं, और खत्म हो गया आपका। एक चीज और है, अभी थोड़ा रुको, समझ में आ रहा, तो यहाँ तक डायग्राम क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और है जो कहीं ना कहीं उस बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, स्ट्रक्चर को इंटीग्रेट रखता है, और साथ साथ वर्डुलेंस, ये खतरनाक बीमार करता है, बैक्टीरिया में आता है, तो वो क्या है यहाँ पे, टिकोइक एसिड, है ना, पॉलीमर ऑफ राइबोटॉल, ठीक है, एक तरीके की पेंटो शुगर होती है ना, उसका ही पॉलीमर क्या होता है, टिकोइक एसिड, या फिर वो लिपिड से लगा हुआ है तो उसे क्या बोल देंगे, लिपोटिकोइक एसिड, ठीक है। ये भी मिलेगा मुझको, जो मेरे को मेंटेन करेगा स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल वॉल। तो मैंने आपको गिनती की 3 से 4 चीजें बताई हैं। क्या क्या बताया मैंने, बताओ, पेप्टिडोग्लाइकन बहुत थिक होगी यहाँ पे, फिर क्या बताया मैंने, टेट्रापेप्टाइड बताया, फिर उनके बीच में लिंक कौन सा, पेंटाग्लाइसिन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिकोइक एसिड। ये 4 बातें याद कर लो, किसकी, ग्राम पॉजिटिव की। अब हम ग्राम नेगेटिव पे आएंगे तो कुछ बातें सेम मिलेंगी और कुछ बातें यूनिक मिलेंगी वहां की, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। चलो आ जाओ। आई मेरा गला बिल्कुल ठीक पूरी तरीके से नहीं हुआ है, बट पढ़ाते तो हैं यार, मजा तो उसमें आता है ना। चलो अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, हाँ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे आते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पे पहला मुझे मिला, ये मैंने बोला कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, तो इसके बाहर जो भी कुछ मिलेगा मुझको वो सब किस में आएगा, सेल वॉल। तो जब मैंने पहली चीज देखी तो अगेन मुझे पेप्टिडोग्लाइकन मिली, लेकिन इतनी मोटी नहीं मिली इस बार, बहुत पतली। मतलब अगर वहां पे कितनी थी, 16 से लेके 80 नैनोमीटर, तो यहाँ पे कितनी है, सिर्फ 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर थिक है केवल। तो मतलब बहुत ही पतली है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव वाले से, ठीक है जी। तो यहाँ पे और क्या मिला मुझको, यहाँ पे मुझे सेम उसके तरह ही टेट्रापेप्टाइड साइड चेन मिली। थोड़ा सीक्वेंस अलग होता है अमीनो एसिड का, बट हमें वो पता नहीं है अभी, मतलब बताना भी नहीं है मुझको, 3rd वाला चेंज होता है। बट अभी सिंपल रखो, हर एक नेम से, फिर से वही टेट्रापेप्टाइड नेम से हर एक इससे टेट्रा, हर एक इससे, ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा था ये वाला सेम उसकी तरह यहाँ पे भी लगे हुए हैं। बट मजे की बात क्या है, 2 टेट्रापेप्टाइड चेन के बीच में इस बार कोई भी पेंटाग्लाइसिन रिंग नहीं आएगी। वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे देखो 5 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं पेंटाग्लाइसिन रिंग। बट यहाँ पे क्या है, ये खुद ब खुद एक टेट्रापेप्टाइड चेन दूसरी टेट्रापेप्टाइड चेन से जुड़ जाते हैं। कोई बीच में एक वो नहीं है, क्या बोल सकते, कैरियर लाइक कुछ भी जोड़े इनको, है ना। तो वापस रिवाइज करो, ग्राम पॉजिटिव वाले में टेट्राग्लाइसिन ब्रिज होता है इन बिटवीन दी 2 टेट्रापेप्टाइड चेन, जो क्रॉस लिंकिंग करता है। बट ऑन द अदर हैंड आपका जो ग्राम नेगेटिव वाला है, यहाँ पे टेट्रापेप्टाइड चेन खुद ब खुद जुड़ी होती हैं, कोई बीच में क्रॉस लिंकिंग कराने वाला नहीं होता है।
ठीक ठीक, चलो आगे आओ। अब मैंने जब थोड़ा सा और देखा, मैंने इतना पढ़ लिया, इतना हिस्सा पढ़ लिया, तो मैंने देखा क्या इतना ही होता है क्या, नहीं। तो मुझे क्या मिला, थोड़ा ऊपर गया मैं तो मुझको एक अलग मेम्ब्रेन मिल रही है, सेम एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी। मैंने उससे बोला आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोला मैंने, आउटर मेम्ब्रेन, जो किसके ऊपर है, आउटसाइड द थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो अगर आपको मैं थोड़ा दिखाऊं तो आपको दिख रहा है ये वाली लेयर, ठीक है ठीक है। तो ये अटैच कैसे होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, एक लिपोप्रोटीन है, ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन, तो आपको ये दिख रहा है, ये इससे हल्का सा अटैच भी है। बहुत सिंपल चीजें हैं, आसान, ठीक है। और यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या प्रेजेंट है, ये आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, मॉलिक्यूल का कुछ ट्रांसपोर्ट करना होगा तो उसमें हेल्प करेगा ये, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये आपका हो गया आउटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक यूनिक चीज आ गई जो वहां पे नहीं थी, वहां पे सिंपल एक पेप्टिडोग्लाइकन थी मोटी सी, बट यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन तो बहुत पतली है, लेकिन बाहर एक क्या आ गया, आउटर मेम्ब्रेन आ गई, आउटर मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है जी। अब आउटर मेम्ब्रेन को जब मैं उसके बाहर देखा गया तो मुझे क्या मिला, एक वर्लुएंस फैक्टर, जिससे ये बहुत खतरनाक बनता है, टॉक्सिन रिलीज करेगा ये। कौन सा, अभी देखेंगे, लिपोपॉलीसैकेराइड। क्या मिला मुझको, लिपोपॉलीसैकेराइड, यानी कि जो स्ट्रक्चर होगा उसमें एक पार्ट होगा लिपिड का और कुछ पार्ट होगा आपका पॉलीसैकेराइड का। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, आप देखो लिपोपॉलीसैकेराइड में 3 पार्ट होते हैं, लिपिड ए, कोर पॉलीसैकेराइड और ओ एंटीजन। तो अगर आप डायग्राम को थोड़ा सा, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ डायग्राम को, फाइनल डायग्राम यही है। क्या होगा यहाँ पे बताओ, ये वाला क्या है, लिपिड ए, ये गोल गोल, ये लिपिड वाला पार्ट हो गया, लिपिड ए, और जो दोनों ये हैं, ये क्या हुए आपके पॉलीसैकेराइड वाले पार्ट हुए, ये लिपिड पार्ट, ये पॉलीसैकेराइड पार्ट, कंप्राइज सबको साथ में क्या बोलेंगे, लिपोपॉलीसैकेराइड। क्या बोलेंगे, लिपोपॉलीसैकेराइड। थोड़ा अगर मैं बताना चाहूँ, जो आपका लिपिड ए है ना, ये आपका टॉक्सिन है, ये बीमार करेगा, इसके खिलाफ हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, इससे हमें लीथल इफेक्ट होगा, इससे हमारा टिश्यू नेक्रोसिस वगैरह होगा, जो भी कुछ होता है। ठीक है, तो ये आपका एंडोटॉक्सिन है। व्हाट डू यू मीन बाय एंडो एक्सो, हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे, पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरियोलॉजी में, ठीक है। बट अभी समझो ये थोड़ा खतरनाक टॉक्सिन है जो सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है, किसमें, ग्राम नेगेटिव वाले में, ओके जी। और ये क्या हो गया, कोर पॉलीसैकेराइड, जो ये दिख रहा है रेड सा हल्का सा बाहर निकल रहा है, ये और ये हो गया ओ एंटीजन। तो जितने भी आपके डिफरेंट सीरोटाइप होते हैं एक ही बैक्टीरिया के, वो ओ एंटीजन से डिफर करते हैं। आप जब पढ़ोगे आगे चल के थोड़ा सा आपको दिखेगा कि यार एक ही बैक्टीरिया के बहुत सारे सीरोटाइप हैं, है ना, हम करेंगे सीरो ग्रुपिंग वगैरह, ABCD नाम देते हैं बहुत सारे एक ही बैक्टीरिया के, तो ऑल आर डिफर इन देयर ओ एंटीजन के सीक्वेंस में, ठीक है, वो उसमें सीरो ग्रुपिंग करते हैं। तो ज़्यादा कुछ भी समझना नहीं है हमको, जस्ट हमें जानना है स्ट्रक्चर के बारे में। और मुझे लगता है कि हमारा खत्म हो गया, देखो अभी 13 मिनट की वीडियो हुई है और हमने कितने आराम से पढ़ लिया, ठीक है। अगर मैं अभी आपसे बोलूं इधर लिखना ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल, उधर लिखना ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल, पहला पॉइंट पेप्टिडोग्लाइकन को कंपेयर करना, कर लोगे, यहाँ पे थिक होती है, यहाँ पे थिन होती है ना, बाकी जितने भी जो पॉइंट आपको याद आए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ पेंटाग्लाइसिन ब्रिज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है ना। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे दोनों में लिपोपॉलीसैकेराइड, यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ एब्सेंट होता है। कितनी आसान बातें कर रहे हैं हम लोग। क्रॉस लिंकिंग बता दी पेंटाग्लाइसिन वाला, ठीक है। टेट्रापेप्टाइड चेन दोनों में ही होती हैं, ठीक है। और बस थोड़ी बहुत ये सब बात, आउटर मेम्ब्रेन लिख देना, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ एब्सेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है, इस तरीके से, और बाद में एक डायग्राम बना देना। ये देखो फाइनल डायग्राम कितना आसान है। मैंने एकदम से नहीं बना दिया उसको, बिकॉज मैं जानता हूँ कि अगर मैं एकदम से बनाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ी हैं। तो मैंने पहले ये बनाया, उससे पहले मैंने ये बनाया, और लास्ट में हमने सब पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे हमने ग्राम पॉजिटिव, तो ये फाइनल डायग्राम है और ये फाइनल डायग्राम है। नोट्स में मैं सब ये हटा दूंगा, जो भी है ना, जो मैं लिख रहा हूँ फालतू का, वो मैं हटा दूंगा। तो दैट्स ऑल अबाउट योर ग्राम पॉजिटिव की और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल के बारे में। आगे चल के हम पढ़ेंगे कुछ फ्लैजिला वगैरह के बारे में, कैप्सूल के बारे में, स्पोर्स के बारे में, है ना, और क्या होता है, फिमरे वगैरह भी देखेंगे, ठीक है, पिल्लाए वगैरह भी देखेंगे। ये सब हो गया, तो पढ़ते रहो, मजे करते रहो,
जैसा लगे मुझे बताओ कैसा लगा ये लेक्चर। बहुत एफर्ट लगते हैं लेक्चर बनाने में यार, थोड़ा सा बताया करो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो थैंक यू।